नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? ऑल गुड? सब कुछ बढ़िया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर देखा था, और भी कुछ बहुत हमने किया था, जिसे रे डायग्राम निकाली थी। भी आज भी हम वही करेंगे, बट इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो सब आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप जो पहले वाले दो तीन क्लासेस है, पहले वाले दो तीन लेक्चर्स है, वो कंप्लीट करके आओ। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इट्स व्हाट लेक्चर 4। ठीक है। तो अगर किसी ने पहले के क्लासेस नहीं किए तो वो पहले आप क्लासेस करके यहाँ पर आ सकते हो। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आपने लाइक प्लेबैक स्पीड बढ़ा के थोड़ा देखा तो भी चलेगा, बट पूरा आप करके यहाँ पर आ जाइए। चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर सबको पता है क्या होता है, कि वहां पर उसका एक्सटर्नल सरफेस होता है, वो शाइनी होता है, और इंटरनल पार्ट जो भी होता है वहां पर हमने कोटिंग की होती है। तो ये एक्सटर्नल सरफेस अगर शाइनी है तो इसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो बेसिक सबको अच्छे से पता ही है, राइट। अब कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज मिलेगी वो किस तरीके की इमेज मिलेगी, उसका नेचर क्या होगा, उसकी साइज क्या होगी, ओके, वो कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखो, कॉनकेव के लिए हमारे पास बहुत कुछ एक 5 से पोजीशंस थी जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था। इन्फिनिटी पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, सेंटर देन सी एन एफ के बीच में था, एफ एन ओ के बीच में था, सॉरी पी के बीच में था, पोल के बीच में था। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही पोजीशंस हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए रे डायग्राम बहुत ईजी है, क्योंकि आपको सिर्फ दो ही पोजीशन याद रखनी है। एक तो इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। एंड सेकंड पोजीशन है इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल एनीवेयर। ठीक है। जो पोल मिरर का पोल है और इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है। सो दैट आपको इमेज कहाँ कहाँ मिलेगी, देखो अगर इन्फिनिटी पे है तो हमें पता है इमेज आपको हमेशा फोकस पर ही मिलती है, क्योंकि इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती है वो हमेशा हम पैरेलल कंसिडर करते हैं। अगर लाइट रेज पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगा। ओके, एक तो बैक साइड तो पास होगा कॉन्वेक्स में, एंड कॉनकेव में वो तो आगे ही पास होता है। देन जो भी फोकस पर इमेज मिलेगी वो हमेशा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होती है, बहुत छोटी सी तुसी इमेज होती है। और याद रखो कि अगर पीछे आपको इमेज मिल रही है तो इट इज व्हाट, वो वर्चुअल इमेज, वो फॉल्स इमेज है। फॉल्स नहीं बोल सकते, इमेज है एक्चुअली वहां पर, बट वो वर्चुअल है। यू कैन नॉट प्रिंट इट। आप उसे प्रिंट नहीं कर सकते, उसे स्क्रीन पर नहीं ला सकते, क्योंकि वो मिरर के पीछे है, इसी वजह से उसे वर्चुअल कहा जाता है। ओके। और इरेक्ट भी होगी, वो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होगी। ठीक है, ऐसे दो पोजीशंस है। चलो, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों जो पोजीशन पर ऑब्जेक्ट हमें रखना है, एंड उसका रे डायग्राम निकालना है। ठीक है। तो मैंने ही पहले से यहाँ पर ना कॉन्वेक्स मिरर निकाल के रखा है। आपको क्या करना है, पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी है, देन उसमें एक पॉइंट बनाना है सी, देन 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है कंपास में, और एक आर्क बना निकालना है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क जो होगा, अब इसके अंदर में आपको क्या करना है, हैच करना है, सो दैट ये कोटिंग दिख जाए, और ये बाहर का जो भी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। फिर ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट में पी का, लाइक पी लिखना है। देन आपका जो भी डिस्टेंस होगा पी एंड सी के बीच का वो होगा 4 सेंटीमीटर, वही उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसका हाफ जो भी होगा, दैट इज व्हाट योर, ये क्या है, ये आपका एफ है, फोकल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है। तो ये सबको पता है रिलेशन। चलो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उससे जो भी लाइट रेज निकलेगी वो हमें पैरेलल निकालनी है। ये- ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो पैरेलल रेज निकालते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है। तो ये आ गई दो इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट से। ओके, अब इसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इसका रिफ्लेक्शन पास होगा फोकस से, बट वो होगा क्या, वर्चुअल होगा। ठीक है, मैं एक काम करेंगे, हम एक, ठीक है, वैसे वर्चुअली आपको इसे, ये मैं आगे भी निकालता हूँ, बट सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आगे की रे आपको फिर बाद में क्या करनी है। ठीक है। अब सेम आपको ऊपर वाली जो भी रे है उससे भी
अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी रिफ्लेक्शन होगा, ओके, वो इन प्रैक्टिस मतलब उसके आगे वो जो भी रे है वो डाइवर्जिंग टाइप ऑफ रे है, तो वो दूर जाएगी। ओके। और पीछे वो, और उसका फोकस पॉइंट पीछे है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, पीछे उसे एक्सटेंड करना है। ठीक है। और आगे की जो भी रे है वो आपको प्लेन लाइन निकालनी है, ठीक है। तो ये होगा उसका रिफ्लेक्शन। तो आगे तो वो मीट नहीं कर पाएगी, बट वो पीछे एक्सटेंड करके आपको यहाँ पर मीट होती हुई दिखेगी एट फोकस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इमेज कहाँ पर मिली, या एट फोकस मिली, बिहाइंड द मिरर मिली, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज एट फोकस, देन बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट, फोकस पे मिली है, पीछे मिली है, तो पीछे वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल। एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होती है, एंड हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। डन। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट पोजीशन कहाँ पर, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, कहीं पर भी आपको रखना है। तो इनफिनाइट डिस्टेंस होगा और ये पोल के बीच में हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा। पहली वाली लाइट रे हम पैरेलल निकालते हैं। अब पैरेलल सबको पता है कहाँ से पास होती है, वो पास होती है फोकस से। बट इसका फोकस पीछे है, ये बात याद में रखो पहले। ओके, तो पीछे आपको क्या करना है, वो डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना है। फिर आगे उससे हम करेंगे ये अपना। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट रे कौन सी निकालेंगे, नेक्स्ट रे, एक तो पैरेलल निकाली, ठीक है, बाद में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हैं। तो चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की रे उसी में ट्रेस बैक होती है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ इससे, और इसके पीछे हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उसके पीछे की रे आपको डॉटेड निकालनी है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो भी रे आएगी वो वही पाथ ट्रेस बैक करेगी, तो वो पीछे जाएगी। अपना यही से करना है आपको ये, ठीक है। मैं सिर्फ अलग अलग कलर में आपको दिखा रहा हुआ है। तो ये दो इंसिडेंट रे है, और एंड ये उसका रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन कहाँ पर हुआ है, हमें पता है इंटरसेक्शन जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है उनका जो भी इंटरसेक्शन होगा, या आप वहां पर आपको इमेज मिलेगी। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, क्योंकि आगे आप देखोगे मिरर के सामने, तो वो दूर जा रही है अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम इमेज बनाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट पर हेड लगाओ, फिर वो एरो एक्सटेंड कर दो प्रिंसिपल एक्सिस तक। तो ये आपकी बनी इमेज, ठीक है। पहले इसको नाम देते हैं, ये है आपका ए बी डैश। इमेज बनी है पी एंड एफ के बीच में, ये है ए डैश एंड ये बी डैश। तो देखो आपको जो भी इमेज मिली है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप सोच लो अब। पीछे है मतलब वर्चुअल है, ऊपर है मतलब इरेक्ट है, साइज देखो कम हुई है, डिमिनिश्ड है, क्लियर। और क्या क्या, और इन बिटवीन पी एंड एफ मिली है, ओके। सो यहाँ पर लिखूंगा इमेज बिटवीन
पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, देन और क्या क्या वर्चुअल है, देन इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब कम साइज में। ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको ये दो रे डायग्राम्स निकालनी है, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है, एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में रखना है। इतना बहुत सिंपल। याद रखो, जैसा मैंने यहाँ पर कहा है किया है, तो वही फॉलो कर दो, तो आपको मतलब वहां पर एग्जैक्ट इमेज मिल जाएगी। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन भी अच्छे से कर दो। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो उनके प्रॉप मतलब जो भी इमेज फॉर्मेशन है, उसी के ऊपर उसका यूज होगा, उसी के ऊपर उसके एप्लीकेशंस होंगे। ठीक है, तो कॉनकेव जो भी मिरर है, तो उसका काम है कॉन्वर्जेंस का काम है, मतलब जो भी लाइट रेज है उसका काम फोकस करना है। ठीक है, तो इसे फोकसिंग मिरर भी कहा जाता है। तो जहां जहां पर आपको फोकसिंग लाइट लगेगी, वहां पर हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, जैसे कि टॉर्च में यूज करेंगे, जैसे कि टॉर्चेस में यूज किया जाता है, देन सर्च लाइट में यूज किया जाता है, वहां पर भी आपको फोकसिंग हाई पावरफुल बीम ऑफ लाइट लगेगा। देन व्हीकल हेडलाइट जो भी होता है, जिसे अपर बोलते हैं हम, तो उस तरीके की जो भी हेडलाइट होती है, ओके, वो फोकसिंग लाइट डालती है आगे, तो वहां पर भी हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, देन शेविंग मिरर जो भी होती है सलून में, तो वो भी एक कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली इमेज, वो जो भी लाइक लेट से पर्सन होगा, उसका फेस थोड़ा बड़ा दिखे, इस वजह से। बट यहाँ पर आपको जो भी मिरर है एंड उसका फोकल लेंथ है, उसके बीच में उस पर्सन को बिठाना होगा, मतलब बिठाना होगा मतलब वो जो भी उसकी चेयर है, ठीक है, वो उसके पोल एंड फोकस के बीच में होना चाहिए, तभी आपको एनलार्ज मिलेगी। क्लियर? और वो सीधा भी मिलेगी। देन डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर टू सी, अगेन डेंटिस्ट भी कॉन्केव मिरर ही यूज करते हैं फॉर द लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपको कम साइज की इमेज मिलती है। ओके, एक तो पोजीशन है वहां पर आपको पॉइंट साइज मिलेगी, वो कौन सी पोजीशन? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। और जो सेकंड पोजीशन है इन बिटवीन, वहां पर आपको पीछे मिलेगी, बट कम साइज की मिलेगी, डिमिनिश्ड मिलेगी। ओके, ठीक है। देन लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट, यस, ये कॉन्वर्जिंग मिरर है, वो कॉन्सेंट्रेट करती है रेज, तो इसी वजह से सोलार जो भी फर्नेस होता है, सोलार कुकर होता है, ओके, वहां पर हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉन्केव मिरर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब 4 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखो। आप ना उसके प्रॉपर्टीज याद रखो, एप्लीकेशन आपको अपने आप याद रहेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूजेस है? ठीक है, तो कॉन्वेक्स के आप प्रॉपर्टीज याद रखो। पहले तो वर्चुअल मिलती है, हमेशा इरेक्ट मिलती है, सीधी इमेज मिलती है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती यहाँ पर। साइज कम होती है, बट ये इन्वर्टेड इमेज नहीं मिलती, इरेक्ट ही इमेज मिलती है। देन और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वर्चुअल होगी। ठीक है, तो अब देखो इरेक्ट इमेज हमें कहाँ पर लगेगी, और उसका व्यू भी वाइड है, क्योंकि उसका शेप जो भी है ना, वो थोड़ा सा एक्सटर्नल बल्जी है। ठीक है, तो उसका व्यू भी वाइड व्यू होता है। तो वाइड व्यू हमें कहाँ पर लगता है? जो भी विंग मिरर्स होती है, रियर व्यू मिरर होती है व्हीकल में। ओके, आपको साइज कम दिखे चलेगा, बट आपको सीधी व्हीकल्स दिखनी होगी, जो भी पीछे की जो भी व्हीकल्स है वो आपको अच्छे से सीधी दिखनी होगी, तो इरेक्ट इमेज के लिए। ओके, और वो एरिया भी वाइड व्यू कवर करता है, तो इसी वजह से रियर व्यू मिरर्स जो भी है व्हीकल्स में, टू सी सी द ट्रैफिक बिहाइंड द मिरर, उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। देन पार्किंग मिरर आपने देखा होगा कभी कभी ना, लेट्स से यहाँ पर एक रोड आ रहा है, यहाँ से एक रोड आ रहा है, ठीक है, और एक रोड यहाँ पर जा रहा है ऐसे, और यहाँ से भी कुछ व्हीकल्स आते हैं। अब ये जो भी ये टर्न लेने वाला जो भी व्हीकल है, ओके, उसे एग्जैक्टली दिखेगा नहीं आगे से कौन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर एक कॉर्नर पर एक मिरर लगाया जाता है। ओके, अब ये जो भी मिरर है ना, ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जहां पर ये दूर के व्हीकल्स, और एक तो एरिया बहुत कवर करता है वो, और यहाँ पर जो भी दूर के व्हीकल्स है वो भी वो इसमें दिखाता है। ठीक है, चलो पार्किंग मिरर समझ में आया। देन रिफ्लेक्टेड इन स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट का जो भी रिफ्लेक्टर है, जिसमें वहां पर आपको लाइट को बहुत स्प्रेड करना होता है, तो वहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स है, नॉट कॉनकेव। ओके, मैंने शायद गलती से यहाँ पर एक जगह कॉनकेव बोल दिया था, ये कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन देख रहे हैं। देन लास्ट वन देखो, यूज्ड इन एटीएम्स फॉर सिक्योरिटी रीजन, एटीएम के बीच में देखो वहां पर एक छोटा सा मिरर होता है। ओके, तो वो भी एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स में वाइड एंगल होता है, दूर का भी, बहुत दूर का भी ऑब्जेक्ट हमें उस मिरर में दिख सकता है। ठीक है, याद रखो, छोटा कम साइज में दिखेगा, पूरा इमेज दिखेगा। ठीक है, अगर आपको एक लंबी बिल्डिंग है, बहुत दूर, थोड़ी दूर है, और उस बिल्डिंग का इमेज लेना है, और उस बिल्डिंग को देखना है आपको अच्छे से, तो आपको यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो लाइक आज की क्लास में इतना ही काफी है, क्योंकि नेक्स्ट जो भी है वो हम साइन कन्वेंशन एंड कुछ न्यूमेरिकल
के बारे में देखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, और उसके न्यूमेरिकल्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये रे डायग्राम अच्छे से निकालना सीख लो, अच्छे से ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। उसमें अगर कुछ डाउट है, ओके, तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मतलब पॉज करके देखो। अदरवाइज अगर क्लियरली आता है तो लाइक स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, बट पूरा क्लास अच्छे से करो। और उससे भी आगे अगर आपको डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, कीप लर्निंग।